चलो अब जो नोट करना है ना टॉपिक, इसके अंदर तुम्हें रीअरेंजमेंट पढ़नी है, रीअरेंजमेंट। सर जो एनिलीन वाली कपलिंग थी pH 4 to 5 में, उसमें एनिलीन आयन नहीं बन जाएगा? pH 4 to 5 में, यस। pH 4 to 5 में मीडियम कौन सा, स्लाइटली एसिडिक है? यस। एसिडिक मीडियम में वो जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है ना N2Cl का, वो बढ़ाएगा। सर पर वो NH2 भी तो NH3+ में कन्वर्ट होकर डीएक्टिवेट हो जाएगा। उतना तभी तो उतना एसिडिक मीडियम नहीं रखा। वो होगा 1 पे 2 पे 3 पे, जब हाईली एसिडिक मीडियम होगा। ओके। ये ध्यान क्यों इस चीज का, नहीं तो हाइड्रोजीनियम आयन बनता है उसमें। जैसे ओके। फिनॉल के केस में बेसिक मीडियम रखते हैं, फिनॉल के केस में बेसिक मीडियम, अगर सी कपलिंग करानी है तो। एनिलीन के केस में एसिडिक मीडियम स्लाइटली, और स्लाइटली एसिडिक है, स्लाइटली बेसिक ही रखते हैं, स्लाइटली एसिडिक मीडियम रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें भी सी कपलिंग हो जाएगी। और फिर एनिलीन के केस में अगर हमने कर दिया स्लाइटली एसिडिक मीडियम, यानी उल्टा कर दिया, एनिलीन के केस में कौन सा मीडियम रखते हैं, एसिडिक। क्यों रखते हैं एसिडिक? इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्टिविटी बढ़ानी। हाँ, यानी इलेक्ट्रोफाइल की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। और फिनॉल के केस में क्या, कौन सा मीडियम रखेंगे? बेसिक फिनोक्साइड आयन की। बेसिक। फिनॉक्साइड आयन बढ़ाने के लिए, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए। समझ गया कि नहीं है? यस। ये सी कपलिंग कराई है दोनों केस में। और अगर एनिलीन से तेरे को एन कपलिंग करानी है, या मतलब एनिलीन वाले एन से अगर तेरे को एन कपलिंग करानी है, तो क्या करेगा? सर वो पीएच ग्रेटर देन 7 पर देंगे। पीएच ग्रेटर देन 7 कर देंगे NH2 वाले केस में से, NH2 वाले या सर NHMe के उसका केस में रीजन से, ये हो ठीक है। सकता है कि वो मतलब पीएच ग्रेटर देन 7 में पैरा वाला एच ले जाएगा, तो वो माइनस हम्म, रेजोनेंस करते हुए एनएच पे माइनस हो जाएगा। हाँ, ये यही है मेन रीजन, 90% यही है इसका। नेक्स्ट नोट करना। नेक्स्ट अब नोट करना है रीअरेंजमेंट्स। ये कुछ रीअरेंजमेंट्स हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर ही। ये कुछ रीअरेंजमेंट्स हैं, जैसे एरोमेटिक रीअरेंजमेंट, एरोमेटिक रीअरेंजमेंट, हॉफमैन मर्शियस रीअरेंजमेंट, ऑर्टोन रीअरेंजमेंट, और दो सबसे इंपॉर्टेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट और एलाइलिक रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट और एलाइलिक रीअरेंजमेंट। मैं क्वेश्चन दूंगा, मैकेनिज्म तुम्हें खुद सोच के आंसर निकालना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जैसे पहला क्वेश्चन, ये पूछे हुए हैं आईआईटी के अंदर, डायरेक्ट क्वेश्चन है, वैसे रिएक्शन कम इंपॉर्टेंट है, डबल बॉन्ड लगा रखा है, और यहाँ लगा दिया आर आर, डाला H+ के साथ गर्म कर रहे हैं, H+ के साथ गर्म कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा? सेकंड क्वेश्चन, डबल बॉन्ड O, इसमें लगा देंगे एक Me, एक Et, H+ के साथ गर्म कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन, इसमें क्या करोगे? डबल बॉन्ड O, H+ से गर्म कर रहे हैं। क्वेश्चन क्लियर है? एक बता दूं मैकेनिक्स की, कर लोगे? सर पहले ट्राई। करो ट्राई। नाम लिख देना ऊपर, एरोमेटिक रीअरेंजमेंट है ये, एरोमेटिक रीअरेंजमेंट।
गर्व कर लिया है? गर्व। ये से कर लिया। और किसी ने किया है क्या? सर पहले दो हो गए। पहले दो होगा। चलो पहले दो मैं बता रहा हूँ, तीसरा तुम्हें को ट्राई करना होगा। देखो O प्लस एच आया, मैकेनिक्स देखेंगे एक बार। O प्लस एच आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, शिफ्टिंग हुई है ऊपर की तरफ। तो ये आ गया ओ एच, प्लस यहाँ आया आर आर, क्या होगा अब? रीअरेंजमेंट होगी। ओ एच रीअरेंजमेंट होगी, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा प्लस इधर, यहाँ पे आ गया आर, यहाँ आर, यहाँ प्लस। समझ आया कि नहीं ये? और उसके बाद यहाँ से एच जो है इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव का बॉन्ड बन जाएगा, फाइनल आंसर ही आ जाएगा ओ एच आर आर। क्या समझ आ गया? रीअरेंजमेंट समझ आ गई एरोमेटिक वाली? यस सर। इससे नेक्स्ट में ओ प्लस एच आया, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो ये चीज आ जाएगी ओ एच प्लस, ये आ जाएगा। और उसके बाद प्लस आ गया ये। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले जाएगा, इथाइल ग्रुप, बड़ा ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा यहाँ से। ये आ गया ओ एच, यहाँ इथाइल, मिथाइल, और यहाँ पे एच। अब क्या होगा? यहाँ प्लस है, अब ये इलेक्ट्रॉन दे एरोमेटिसिटी जाएगा यहाँ पे। हाँ, और आंसर आ जाएगा ओ एच ई टी एम ई। क्लियर हुआ कि नहीं ये? यस सर। नेक्स्ट वाला निकाला किसी ने? सर बीटा नेफ्थॉल। देखो मैं, प्लस आया, एच आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये आया प्लस। अब क्या किया है? सर नॉर्मल रीअरेंजमेंट वही जो पहले करी थी। ये डायरेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, डायरेक्ट जोड़ दिया कि नहीं? यस सर। नवीन तूने क्या किया? सर कुछ नहीं किया इसमें। नवीन, सर हुआ नहीं ये वाला। गर्व तूने ये किया है? सर ये मतलब मेरे हिसाब से तो बनना चाहिए, स्टेबिलिटी भी वो हो रही है। बनाना नहीं चाहिए। बनना चाहिए। हाँ, नवीन तेरे को क्लियर हुआ कि ये? देख रहा हूँ अभी। हो गया सर। एक बार बाकी भी चेक कर लेंगे इसको, बता रहा हूँ फिर आगे।
नोट कर लिया? ये पहली रीअरेंजमेंट क्लियर हो गई कि नहीं? यस सर। नाम याद रहे ना रहे इसका एरोमेटिक रीअरेंजमेंट का, लेकिन रिएक्शन डायरेक्ट हो जाती कि नहीं गर्भ, अगर मान ले नाम नहीं भी कराई होती तो? यस सर, हो जाती। ये बस यही इसलिए सिखा रहा हूँ, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं। अब नेक्स्ट जो है, इसमें तुम्हें सोचना है, मैं चाह रहा हूँ कि ये ना, क्योंकि ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सेकंडरी अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं हम। इसका नाम है हॉफमान। नाम याद रहे चाहे ना रहे, आंसर निकालना आना चाहिए। हॉफमान मार्शियस रीअरेंजमेंट है वही, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक वही है ना, रिएक्शन तो वही है ना गर्भ। यस सर। ये N+Me3, N+Me3X-, और ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बहुत। फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट होता है ये, मैं आगे बताऊंगा न्यूक्लियर फ्यूजन में, हो सकता है कि इस वेडनेसडे को भी बता दूं मैं। ये फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट होता है, ये याद रखना। ट्राई एल्काइल, ट्राई नहीं, टेट्रा एल्काइल सॉल्ट जो होता है ना, टेट्रा एल्काइल एमोनियम सॉल्ट, इसको फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट भी कहते हैं। डिटेल दूंगा इसकी बाद में। ये एक सॉल्वेंट से दूसरे सॉल्वेंट में किसी रिएक्टेंट को लेके जाना है तो उसका काम करता है। एक सॉल्वेंट से दूसरे सॉल्वेंट में अगर किसी रिएक्टेंट को लेके जाना है तो उसका काम करता है। क्योंकि इसके पास चार्ज है तो ये पोलर भी है, और क्योंकि एल्काइल ग्रुप है इसके पास बहुत सारे, तो ये नॉन पोलर भी है। तो ये नॉन पोलर मीडियम में भी काम करता है और पोलर मीडियम में भी काम करता है, इसलिए फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट का काम करता है ये, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट का। बस इसमें क्या करना है, गर्म किया तो ए मिला, गर्म किया तो बी मिला, गर्म किया तो सी मिला। तुम्हें बताना ए बी सी क्या हो सकते हैं, है ना, ए बी सर और वो सी क्या हो हॉफमैन सकते हैं इसमें। एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। हॉफमैन, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। नहीं वो अलग है। वो ये तो हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन में लगभग वो होता था ना कि इवन सीबी टाइप का मैकेनिज्म चलता था। यस, उसमें भी हीट होता। हाँ कर लिया क्या तूने? नहीं सर, कोई नहीं है सर, मैं पूछ रहा था क्लास कब तक होगी। बस यही रीअरेंजमेंट करा के ना जल्दी से खत्म कर रहा हूँ। क्या हो गया? सर वो खाना नहीं खाया था। अच्छा, खाना खा ले, तू साथ साथ खा लेना। सर नहीं, फिर वो काम करके ही खाऊं। चल फिर बस 10-15 मिनट छोड़ रहा हूँ अभी, हैं। ठीक है सर। देखो N+Me3I- है, इसमें एक एक करके, इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत इजी रिएक्शन है, मैकेनिज्म भी नहीं बताऊंगा मैं इसका, इजी है बहुत, क्योंकि H हटाना है यहाँ से, और Me ऊपर से, Me+ को ऊपर से लेके आते रहना, समझ गए कि नहीं? पहले पैरा पे आएगा, H ऊपर चला जाएगा, NH Me2+, समझ आया कि नहीं है, और नीचे आ गया Me। फिर दोबारा गर्म कर देंगे तो ऑर्थो का भी H हटेगा, NH2+Me, Me और Me, समझ आ रहा है कि नहीं ये? दोबारा गर्म किया तो एनिलीनियम आयन आ जाएगा ऊपर, Me, समझ आ गया कि नहीं ये? यस सर।
याद रहेगा कि नहीं है? अगर कुछ भी नहीं बताओ तो ये करना है इसके अंदर, हॉफमैन मार्शियस रीअरेंजमेंट। सही है। यस सर। नेक्स्ट वन करना है ऑर्टोन रीअरेंजमेंट। इसको ट्राई करो कि आंसर क्या आएगा, इससे निकालना है। थर्ड रीअरेंजमेंट है अभी। ये तीनों लीस्ट इंपॉर्टेंट है, अगली दो जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। शायद तुमने नेम रिएक्शन में वो दोनों किए हो क्या? फ्राइज रीअरेंजमेंट और एलाइलिक रीअरेंजमेंट कर रखी है? यस सर, फ्राइज रीअरेंजमेंट तो है कन्वर्जन। और एलाइलिक नहीं है? ऑर्टोन डायलेक्ट रीअरेंजमेंट। क्या पता हो, नाम से नहीं पता। सही है, ऑर्टोन रीअरेंजमेंट। एन सी एल सी बॉन्ड ओ, और यहाँ पे एम लगा दिया है, और उसको एच सी एल के साथ हीट किया है। एच सी एल के साथ हीट किया है। क्या आंसर दे दूं, फिर मैकेनिज्म लिख लोगे कि डायरेक्ट ट्राई करना है? कर सर आप ही बता दो। देखो ये आंसर है इसका। एन एन एच सी ओ सी एस थ्री, एन एच सी ओ सी एस थ्री, पैरापेसियल और प्लस ऑर्थो आइसोमर। ऑर्थो वाला बना दूं कि समझ आ गया? आगे प्लस से ऑर्थो सर। आइसोमर। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म देखो, इसके अंदर एच सी एल डाला है। एच सी एल यानी एच प्लस, रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। कौन लोन पर देगा? एन सी एल सी डबल बॉन्ड ओ प्लस एच, एम ई, ओ पे लोन पर देगा। और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन गए ऊपर, फाइनली एन को लोन पर देने पड़ जाएंगे। ये आ जाएगा एन पे प्लस सी एल सी ओ एच, एम ई, डबल बॉन्ड, ये आ गया। और एन पे प्लस आते ही क्या बाहर निकलेगा? सी एल माइनस, और सी एल प्लस, सॉरी, सी एल प्लस बाहर निकल रहा होगा, और सी एल माइनस हमारे पास सोल्यूशन में है। एच प्लस था ना यहाँ पे, सी एल माइनस भी था, तो सी एल माइनस सोल्यूशन पे है, तो इसलिए सी एल टू को माइनस कर देना है। क्या समझ आ गया? जब सी एल माइनस ने अटैक किया, क्या समझ आया ये? यस सर। ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका सी एल टू, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है सी एल टू। अब आ गया यहाँ पे एन डबल बॉन्ड सी ओ एच, एम ई टोटोमराइज करेगा ये, एन एच सी डबल बॉन्ड ओ एम ई। और उसके बाद जब तुम सी एल टू डालोगे, तो सी एल टू इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा? एन एच की पैरा पोजीशन पे। समझ आया कि नहीं ये? मैकेनिज्म समझ आ गया कि नहीं? यस सर। डाउट तो नहीं कोई? नो सर। एक मैकेनिज्म लिख दो इसके साथ बस। अ, इसी का दूसरा एग्जांपल, एन सी एल सी डबल वन ओ एम ई, डाला है एच आई, एच आई के साथ गर्म कर रहे हैं। ये सोच के दो आंसर क्या आएगा इसका। सर इसमें आई जुड़ जाएगा। मतलब पैरा पोजीशन पे आई आएगा? हाँ। क्यों कर? सर आईसीएल बनेगा ना, मतलब, और आईसीएल। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। और किसी ने सोचा है ये? सर वो आईसीएल तक सोच लिया था, उसके बाद देख रहा था। फिर आई प्लस और सी एल माइनस आएगा ना यस, फिर आ जाएगा। पहले। हाँ, समझ आ गया कि नहीं ये? सी ओ प्लस एच आया, यस। ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये लोन पेयर देगा,
तो ऊपर से Cl प्लस बाहर निकलेगा, I माइनस जो है वो बचा हुआ रिएक्शन के अंदर, तो बना देगा ICl, है ना, ICl बना देगा। ये चीज आ जाएगी N डबल बॉन्ड COH Me, टोटोमराइज करेगा, NH सी बॉन्ड O Me आएगा, और उसके बाद ICl जब आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल I पॉजिटिव है, Cl माइनस, तो I पॉजिटिव पैरा पर लग जाएगा। ऐसे क्या कर, यस सर। इसी तरह से करना है इसको। और जो रिएक्टेंट है उसका नाम याद रखना, एन क्लोरो एसिटा एनालाइड। एन क्लोरो एसिटा एनालाइड, एक बार चेक करो, एन क्लोरो एसिटा एनिलाइड। कर लिया नोट। यस सर। अब नेक्स्ट मैकेनिज्म नोट करना है, फ्राइज रीअरेंजमेंट। रिएक्शन सबको याद होगी, फिनाइल एसिडेट लेते हैं इसमें, OCOCH3 या OCOR इन जनरल, एनहाइड्रस AlCl3, सॉल्वेंट CH2 गर्म करेंगे, सॉल्वेंट CH2 गर्म करेंगे तो OH और पैरा पे COR, ये मेजर वाला लिखा है, साथ में आएगा क्या, C डबल और प्लस ऑर्थो आइसोमर, सही, प्लस ऑर्थो आइसोमर। क्लियर है कि नहीं है, इसमें AlCl3 डला है, AlCl3 को कौन लोन पर देगा, ये O मैं इधर लिख रहा हूँ, प्लस AlCl3 नेगेटिव। क्या ये समझ आ गया पहला स्टेप। यस सर। फिर क्या होगा, सेम वैसे ही, ये O इलेक्ट्रॉन लेके गया, इस O ने लोन पर दे दिए, ये समझ आ गया कि नहीं। यस सर। अब जब ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये चीज आएगी OC AlCl3 माइनस। क्या इसका कोई बेनिफिट मिला है, इससे कुछ होगा क्या, सर नहीं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन लोन पेयर कौन देगा, लोन पेयर कौन देगा इसमें सोचो, ये मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है यहाँ पे। इसीलिए जैसे उसमें भी ओ को लोन पेयर देना चाहिए था ना, जैसे पीछे भी ओ में लोन पेयर दिया, इधर भी ओ को लोन पेयर देने चाहिए, लेकिन ओ को लोन पेयर देगा तो रिएक्शन रिवर्ट बैक कर रही है, इसका कोई यूज है ही नहीं। नहीं समझ आ रहा है। सर वो जो ईथर मतलब जो एस्टर वाला ये है ना ऑक्सीजन है वो देगा। हाँ, ये O, ये COCH3, O पे प्लस AlCl3 नेगेटिव, क्या समझ आ गए। यस सर। अब इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए तो जनरेट हो गया इलेक्ट्रोफाइल OAlCl3 नेगेटिव, हो गया जनरेट कि नहीं। यस सर। और फिर अब कौन अटैक कर देगा, ये 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 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, कौन अटैक कर देगा अब?
COR+। ये- हाँ। अच्छा, CH3CO+ लिख दिया मैंने, चलो कुछ नहीं तो एक ही बात है वो। आर को अगर CH3 मानते हैं, CH3CO+ अटैक कर देगा। ये डबल बॉन्ड HCO CH3 OAlCl3 नेगेटिव। क्या क्लियर है? यस सर। एक यहाँ प्लस भी है ना? है ना प्लस यहाँ पे? यस सर। ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर, बेंजीनिंग कंप्लीट हो जाएगी। ओ AlCl3, और ये भी कहते हैं डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ से, है ना? ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, O नेगेटिव पे OH आ जाएगा। समझ आएगा नहीं ये? यस सर। यहाँ पे OH और नीचे COCH3। मकान समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। बाकी इसमें ज्यादा बताने को तो नहीं होगा कुछ खास। क्वेश्चंस मैं बता दूंगा, एक लास्ट रिएक्शन लिखना है, एलाइलिक और क्लेजन रीअरेंजमेंट। नोट कर लिए? यस सर। फिफ्थ, क्लेजन और एलाइलिक रीअरेंजमेंट। क्लेजन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लेजन और एलाइलिक रीअरेंजमेंट। जैसे इसमें ये पहला लिया मैंने, ये इस तरीके से बॉन्ड बना करके OCH2CH ये लिया, इसको गर्म किया। तो इसका आंसर क्या आएगा? और कार्बन कर दो यहाँ पे 14 वाला, ताकि उससे और थोड़ा सा क्लियर रहे मैकेनिज्म कैसे लगेगा। यहाँ कार्बन 14 वाला है, आंसर इसका ये आता है। OH CH2CH, ये आंसर आता है इसका। 14 कार्बन वाला कौन सा होगा, ये वाला CH2 या ये वाला CH2? सर दो मिलेंगे, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है दोनों में। नहीं नहीं नहीं, एक ही है। यहाँ ध्यान सुनिएगा और मैं जो बताऊंगा, ये है कार्बन 14, इसीलिए ये कार्बन 14 दिया। देख, अगर देख यहाँ जब लगता है ना ऑर्थो पोजिशन पे, तो ये एक बार घूम के लगता है। समझ गए कि नहीं? ये घूम के लगेगा एक बार। और जब पैरा पे आता है ना, तो ये दोबारा घूम जाता है एक बार। एक बार दोबारा घूम के फिर ये दोबारा पैरा पे ही से लगेगा। समझा कि नहीं है? क्या बोल रहा हूँ, यस क्लियर हो सर। रहा है क्या? यस सर समझिए। ऑर्थो पे एक बार घूम के लगता है, और पैरा पे 2 बार घूम के लगता है। मतलब जैसे ही घुमा है ना, अभी दोबारा घूम जाएगा पैरा पे, ये वाला पार्ट दोबारा घूम जाएगा पैरा पे, तो ये वाला CH2 आएगा पैरा पे स्टार्टिंग में। मैकेनिज्म बहुत सिंपल है इसका। ये ऐसे ना, OCH2CH, ये इलेक्ट्रॉन गया इधर, ये इलेक्ट्रॉन गया इधर, और ये इलेक्ट्रॉन इधर। समझ आ गया कि नहीं गर्म करने से? नहीं समझ आया? आ गया सर। और ये कार्बन 14 वाला है, तो ये डबल बॉन्ड O करके, और CH2 14 वाला, CH डबल बॉन्ड CH2 जुड़ गए कि नहीं? यस सर। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा यहाँ पे, या टोटोमरेज का इलेक्ट्रॉन टोटोमरेज हो जाएगा। ये आंसर आएगा ऐसे कि नहीं? कार्बन 14,
क्या समझ आया ये? यस सर। और इसके अंदर कौन सी एमसीटीएस बनेगी? 6 MCTS। देख रहे हो? हाँ, 6 एमसीटीएस ये पूछते हैं पेपर में। इसमें ट्रांजिशन स्टेट कौन सी आएगी? 6 एमसीटीएस आएगी इस तरीके से। ये यहाँ पे ये ओ पूरा, और ये डॉटेड, यहाँ पे ये डॉटेड, यहाँ पे ये बॉन्ड टूट रहा है, ये यहाँ पे बनेगा इधर, यहाँ पे फिर ये बॉन्ड टूट रहा है, और यहाँ पे ये बन रहा है। समझ आया कि नहीं है? यस सर। वही ब्रेक फॉर्म इस तरह से हुआ ही हुआ है, ठीक है। ऑर्थो पे लगेगा एक बार रोटेशन, ओके। पैरा पैरा पे लगेगा तो फिर से मतलब जो है वो ही रहेगा 14 वाला। हाँ 14 लगेगा, ये याद रखना जरूर। चलो पैरा पे लगेगा तो, और दोनों मिलेंगे, दोनों मिलेंगे, ये ध्यान रखना इस चीज का। मगर नहीं समझ आ गया इसका कि नहीं? यस सर। क्वेश्चंस रह गए गर्भ दोनों के, कहे तो करा देता हूँ, नहीं तो कल कर लियो, मतलब कभी और कर लेंगे फिर। सर 10 मिनट का ब्रेक दे दो फिर करा देना। एक मिनट, कौन कौन रह गया? नहीं अभी, अगर कुछ क्वेश्चंस रह गए वो रहने। अच्छा, मैंने ऑक्सीडेशन बाय, ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स करा दिया कि नहीं है? ऑक्सीडेशन हाँ सर करा दिया, वो V2O5 KMnO4 वगैरह। E25 K2Cr2 KMnO4 और एल्स पर सल्फेट, ये करा दिए ना? हाँ सर। तो फिर ये हमारा हो चुका है। क्वेश्चंस रह जाएंगे इसके। चल गौरव अभी यहीं तो, क्योंकि मैं वेडनेसडे को तो स्टार्ट करूंगा ही करूंगा वो, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन बहुत रह रहे हैं, मतलब अभी कम से कम भी नहीं तो मान के रख 25-30 क्वेश्चन कराने हैं। वो अच्छे क्वेश्चन है वो। चलो नेक्स्ट टाइम देखूंगा मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे, अब लगाना दिमाग वो करना है टॉपिक। सही है। यस सर। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी अभी यहीं तक करते हैं। मेरे को भेज देने पर ये है। यस सर।